आपकी मेज़बान किरण चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ डस्का सूबेदार बाज़ार के अंदर। आज जैसे कि नोटिफिकेशन जारी हुआ है, हफ्ता और इतवार को छुट्टी होगी, उसकी वजह से अचानक डस्का के बाज़ारों में अचानक दुकानें बंद की गई हैं। ये सिर्फ इंतज़ामिया की गफलत की वजह से दुकानदारों को वो नोटिफिकेशन नहीं दिया गया कि दुकानें बंद होंगी। इसी के बारे में जानते हैं ताजर हजरात से कि वो क्या कहते हैं। ये बताएं कि जो आज बाज़ार बंद हुए अचानक से, इसके बारे में आपको पहले से पता नहीं था? जी नहीं, बिल्कुल भी पता नहीं था। हम रात को घर गए हैं, सुबह काम के लिए रेडी हो गए हैं, क्योंकि हमारा पूरे हफ्ते का जो निचोड़ काम होता है ना, वो हफ्ता और इतवार होता है, और हम उसी हिसाब से काम पे आए हैं। यहाँ पे एसी साहब के बंदे आ रहे हैं, दुकानें बंद कर दी हैं, कोई नोटिफिकेशन का बताया नहीं गया हमें, ना ही कोई नोटिस में आया है। और मैं ये समझूंगा ये नाअहली बाज़ार वाली जो कबीना अंजमन है उनकी है कि कम से कम उनको एसी साहब से बात करनी चाहिए कि नोटिफिकेशन आपको आया है तो कम से कम बाज़ार में इतला तो देनी चाहिए। हम इस तरह जलील तो नहीं होना चाहिए था, करवाना चाहिए था। हम सुबह के आके शॉप के बाहर बैठे हैं कि जैसे लवारस हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और स्मोक की रही बात, तो डस्का में कहाँ स्मोक है? धूप लगी है, बिल्कुल साफ मौसम है। जिस इलाके में स्मोक है वहाँ का तो लॉकडाउन समझ में आता है। जिधर स्मोक नहीं है वहाँ पे बंद करने का कोई जवाब नहीं बनता। और मुल्क की जो हालात हैं आपके सामने है, पहले अवाम भूख से मर रही है। अगर थोड़ा बहुत सीज़न स्टार्ट हुआ है तो कभी स्मोक आ रहा है, कभी लॉकडाउन आ रहा है। गरीब आदमी का तो कोई हाल नहीं है। और लिहाजा हमारा नोटिस है, हम चाहते हैं कि इंतज़ामिया नोटिस ले कि ये जो काम चल रहा है ये सही नहीं है। जिस इलाके में है वहाँ तो होना चाहिए, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। से मतलब दुकानें बंद की गई हैं, बाज़ारों की जितने भी बाज़ार हैं सबकी, डस्का बाज़ार की दुकानें बंद की गई हैं। इसके बारे में आप लोगों को नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था? नोटिफिकेशन हम सब सोए हुए थे रात को, तो सुबह पता शॉप पे आए हैं, शॉप पे आके पता चला है कि दुकानें बंद है। इतने ज़्यादा कस्टमर हमारे ख़राब हुए हैं, कोई घर आ रहा है, कोई जा रहा है, कुछ दुकानें खुली हुई। हमें कोई इंतज़ामिया का पता ही नहीं चल रहा। इंतज़ामिया हमें बताना चाहिए था पहले कि दुकानें बंद है, कल ऐलान करना चाहिए था, सबको पता चलना चाहिए था। तो अब कुछ दुकानदार खोले हुए हैं, कुछ बंद हैं। अगर नोटिफिकेशन भेजा तो सारा पूरा डस्का बंद करना चाहिए, ठीक है। तो अब कुछ दुकानें खुली है, कुछ नहीं खुली। एक दूसरे को देखा, औरतें हैं, मेरी बहनें, अम्माएँ आई हुई हैं, वो कोई उधर बैठी हुई, कोई उधर बैठी हुई, सब आदमी देख रहे हैं। ये सारे बंदे बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है सारा। तो प्लीज़ मेरी समझ से बाहर है दुकानें बंद होना, क्योंकि स्मोक का कोई, ये दुकान के अंदर स्मोक का क्या मामला है, मतलब कोई समझ से बाहर है। ये तो एक सिर्फ एक जो हमारे ये जो अफसर है या ब्यूरोक्रेट है, इनकी भी ज़हनी गुलामी है। एक ज़हनी गुलामी का शिकार है कि दुकान के अंदर स्मोक का कोई लिंक नहीं है। अब बंदा घर में बैठा है, उसका क्या स्मोक से क्या हो सकता है? ये तो वैसे ही एक भेड़ चाल है, इसका कोई वो नहीं है। तो जो कहते हैं कि 3 बजे के बाद दुकानें खुलेंगी, उसके बाद फ़ायदा है कोई? एक पागलपन का एक वो है, उनकी पागलपन की ज़हनियत है, यानी कि ज़हनी गुलामी है। बाकी अदरवाइज ये कोई मामला नहीं है कि 3 बजे के बाद क्या स्मोक ख़त्म हो जाएगी। इनके 3 बजे के बाद तो बल्कि स्टार्ट होती है। हाँ जी, जी ठीक। ये जो बाजार अचानक बंद हुआ है, हाँ जी, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਮੋਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਅੰਦਰਾਂ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁੱਧਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ। दुकाना खुलनियां चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, दुकाना खुलनियां चाहिए। अच्छा सब ये दसो ना कि ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਡਰਦੇ ਹੋਇਆ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਕੰਮ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਛੋਟਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦਾ होना कोई भी। इस वास्ते बड़ा नुकसान है साडा पे होता है। ठीक हो गया। मैं आपको दिखाती जाती हूँ, आप देखिएगा नाज़रीन। ये देखें, मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, पूरे बाज़ार बंद है, लोग ताजर हज़रात बाहर दुकानों के बाहर बैठे हैं और यहाँ पे वाकई में स्मोक नहीं है। चाहिए इनको कि ये बंद करें और ये इस तरह ना करें। गरीब आवाम है, मर रही है और इनको ज़िंदा रहने का हक़ है पूरा। ये हमारे साथ कुछ ताजर है, इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बताएं आप क्या हो गया है? कुछ तो बताएं, इतने क्यों मायूस हो के बैठे हैं? बताएं प्लीज़, बताइएगा कुछ। जी ठीक है यार जी, ठीक।
ये हाल है नाज़रीन। देखिए ताजर इतने परेशान है कि वो कुछ बोल भी नहीं रहे, कहते हैं ही नहीं है। जो भी हर बंदा अपनी मनमानी कर रहा है। इंतज़ामिया का काम बनता है कि इंतज़ामिया को चाहिए था कि दुकानदार हजरात को आगाह करते कि नोटिफिकेशन जारी हुआ 1 वीक से। इंतज़ामिया ने दुकानदारों को नोटिफिकेशन नहीं दिया, जिसकी वजह से ये हालात हैं। अब मेरा कैमरामैन दिखाया उस साइड पे, आप देखिए अवाम कितनी किस कदर जलील हो रही है। ये बाज़ारों के हाल है। एससी साहब हालांकि बंद करवा के गए हैं और ये सारे दुकानें खुल रही हैं और बंद भी हो रही है, कुछ खुली हैं कुछ बंद है। जिसको मतलब इस तरह शटर बंद करके कस्टमर अंदर कर ले जाते हैं और फिर वो अपना काम चला रहे। मुझे समझ नहीं आती कि इस चीज़ से वो एससी साहब को क्या मिलेगा। अब आवाम को भूखा मारेंगे, ताजरों को भूखा मारेंगे, ये क्या चाहते हैं, क्या इनका प्लान क्या? ताजरों की आवाज़ आपने सुनी, ताजर हजरात बहुत परेशान है, लिहाजा माशियत तो ऑलरेडी पहले ही ख़राब है। तो हुकूमत को चाहिए कि कम से कम ताजरों की दुकानें तो बंद ना करें, आवाम को तो भूखा ना मारे। ये हफ्ता और इतवार काम के दिन होते हैं, तो जब ये हफ्ते और इतवार को दुकानें बंद कर देंगे तो ताजर तो मर गए। ये लोग अपने रेंट जो शॉप के रेंट है कहाँ से देंगे? इसलिए इंतज़ामिया को भी चाहिए और हमारे एससी साहब को चाहिए कि यहाँ पे स्मोक नहीं है, यहाँ पे स्मोक नाम की कोई चीज़ नहीं है। लिहाजा यहाँ पे दुकानें खुलनी चाहिए ताकि ताजर भी ख़राब ना हो और जो कस्टमर गांव से आए हैं, सुबह से आके बैठे हैं, वो भी ख़राब ना हो। किरण चौधरी, बोल डस्का टीवी, डस्का।